2.5 किलो का हाथ। कभी अपना तौला वाकई में किसी ने शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, धीरे धीरे थोड़े फेड हुए, फिल्में कम हुई। सनी पाजी 2.0 वापस अपने उफान पर। पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलाद। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। धर्म पाजी फैंटास्टिक डांसर, बॉबी फैंटास्टिक डांसर। पाजी कभी लगा नहीं When I joined the film industry, मैंने ये सोचा था कि यार फिल्म में गाने नहीं होने चाहिए, मैं तो करूँगा। मर्द नाचता नहीं, मैं तो नहीं नाचता। कभी आपने अपना फिल्म फेयर चलती ट्रेन से बाहर फेंका था? नहीं, एक दफा हुआ था, गुस्सा आ गया था, जीन्स फाड़ दी थी, खुद तो भड़क गया था। जीन्स फटी, शाहरुख खान से कई सालों बात नहीं हुई। बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कितने एक्टर्स लोग बहुत कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं जो उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं। 2026 में आप रणवीर कपूर के साथ काम कर रहे हो, यश के साथ, वरुण के साथ, दिलजीत के साथ काम कर रहे हो। ये आपको सेट पे क्या बुलाते? सब बॉडी बना घूम रहे हैं, बट मेरे को अभी भी सनी देओल के वो चौड़ी छाती पे बाल और डोले। कभी लगता है आपको जब नए बच्चों से काम करते हो कि अगर मैं सुना दूं जवानी किससे तो ये लौंडे पांव दबाने लग जाए? आमतौर पर लोग कहते हैं कि जब सफलता आती है तो शोहरत दिमाग खराब करती है। आपके करियर में कभी दिमाग खराब हुआ आपका? ये नशा होता, कभी ऐसा नशा चढ़ा नहीं। कोई ऐसी पिक्चर बाजी है जिसपे आप चीखे नहीं हो, आपके दिल के बड़े करीब हो आपकी? अपनी फिल्म कौन सी? आई थिंक उसकी जितनी रोमांटिक फिल्म कोई नहीं है। पिक्चर लगी नहीं रही थी, भोपाल के डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, देखा और कहा क्या वाहियात पिक्चर है। गदर क्या पिक्चर है, कौन देखेगा ये पिक्चर? कह रहे थे तो पंजाबी फिल्म है, इसको हिंदी में डब करो। वो लास्ट सीन जब आता है, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। उफ, तुम मुसलमान मौलम बन जाऊंगा, ये कहना वो कर लूंगा। बोले तो साला हर चीज के ही मान रहा है। और फिर बोलते बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बोला बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और डिलीवर ऐसा कह कि विलन का नाम याद रह गया हमें। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। घायल, दामिनी, घातक, गदर, आधा करियर आपका अमरीश पुरी साहब की पिटाई करके सुपरहिट रहा है। इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। अमरीश पुरी साहब के जाने के बाद एक पैच जो बीच में करियर का आया। हरे सामने जब सीन्स होते हैं ना, कोई विलेन ही नहीं था, कुछ बन ही नहीं पा रहा था। इतना बड़ा विलेन हो तो हीरो अपने आप बड़ा होता है। जैसे आपने घातक का जिक्र किया, सातों को सात आवाज आती है डैनी साहब की। एक बाप को कुत्ता बनाया था मैंने, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। I mean, another what a Legend. Yeah. अब मैं से पता नहीं उन्होंने बीच में कितनी बार दिल करता है कि उन्हें कोई फिल्म पर। एनिमल आई थी, उसमें बाप बेटे के रिश्ते की बड़ी चर्चा थी। कुछ 90s के जो लोग थे उन्होंने घातक के सीन लगाए। आप मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं ना, घाट पे मिल गया था। खबरदार जो फिर से ऐसी बात कही तो। लोगों ने कहा ये फादर डुओ लोगों को देखना चाहिए, दिस इज व्हाट एक्चुअली अल्फा मेल इज। तो दामिनी ने आपको नेशनल अवार्ड दिलाया, उसमें आपकी आंखें थी, अमरीश पुरी साहब से वो संवाद था, वो 2.5 किलो का हाथ। बट जब फिल्म खत्म हुई तो लोगों को दो चीजें याद रह गई। एज एन एक्टर कभी ये परेशान करता है कि सिर्फ तुम मुझे लाउड नॉइस के लिए देख रहे हो? उठा के पट दूंगा, उतार कर फेंक दो ये वर्दी। अशरफ अली। लोगों को लगता है कि जोर से बोलना ये कर, वो नहीं है। ये 2.5 किलो का हाथ है और तारीख पर तारीख। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इन दोनों में फेवरेट कौन सा था आपका? घातक, घायल, दामिनी। आपकी जितनी फिल्में हैं पुरानी, ये सब पार्ट 2 बनकर आ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद 30 साल बाद जब आप और राजकुमार संतोषी आते हैं बंटवारा लेकर, आग लगा दूंगा पूरे शहर को। बॉर्डर, गदर, बंटवारा, पार्टीशन आपको बार बार बुलाता रहे। और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबी होगी सिगनी। मैंने पापा की ललकार देखी थी एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स जो मेरे दिमाग में बसी हुई थी। जेबी से कहा, जेबी लेट्स डू समथिंग ऑन दिस। तो देन ही नरेटेड मी द बैटल ऑफ लोगेवाला, और वहां से बॉर्डर की जो हमारी कहानी बनी। धर्मेंद्र सर ने जो लास्ट फिल्म देखी थी वो बंटवारा थी। पापा ने पूरी पिक्चर देखी है, बहुत अच्छी लगी थी। 1990 में दिल आई, उसी साल घायल आई। 2001 में लगान आई थी, उसी साल गदर आई थी। देश के सारे अखबार सनी देओल, आमिर खान की फिल्मों को लेकर लिखते पढ़ते आए हैं। फिर जब आमिर खान प्रोडक्शन में सनी देओल आते हैं, बट आमिर वाज नॉट नेवर ऑन द सेट्स। 23 साल पहले 2003 में प्रीति जिंटा आपके साथ हीरोइन थी। 23 साल बाद आपने प्रीति जिंटा से पूछा कि तुम अभी भी तेज ही क्यों लगती हो? But she's just the same, वैसे ही हंसती रहती है, बोलती रहती है ऑल द टाइम। उसकी बस एक चीज रहती है, मैं। लॉर्ड बॉबी के मीम साहब भी देखते हो बाजी? शाहरुख खान साहब से लेकर अमिताभ बच्चन, सलमान खान साहब तक बनियान से लेकर साबुन, शैम्पू सब बेचते हैं।
तो ये आपके पास नहीं रहते गुटखा मसाला गाना? वो सब मैं नहीं करता, वो मैं करूंगा भी नहीं, मेरा जमीर नहीं मानता। आपने जिंदगी में कभी सिगरेट शराब नहीं पी? When I was younger, definitely I tried it out. फिर मैंने बोला मेरे को ना इसकी स्मेल अच्छी लगती है, कड़वी है, इसमें कोक डाल के पीना पड़ता है और फिर भी एक घट पीना पड़ता है और उसके बाद सिर दुखता है, तो what the hell am I doing it? आप देखते हो टीवी सोशल मीडिया? ना I just find it's more of a dustbin जहाँ हर आदमी अपना कचरा फेंक रहा है। शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय, अक्षय, कोई ऐसा है जिसको आप सीधे फोन लगाते हो? दोस्ती वो होती है जहाँ आप नंगे हो और वो बचपन में ही होती है। फिल्म इंडस्ट्री में I would say we are all more of a colleagues. मुझसे आपके एक फैन ने पूछा कि सनी पाजी से पूछ लीजिएगा, टू, दामिनी 2, घातक 2, अपने 2, अजय 2, द हीरो 2, जीत 2, जाट 2, घायल 3, बॉर्डर 3, गदर 3, यमला पगला दीवाना 4, इनमें से कौन सी आ रही है? गदर या बॉर्डर? ये बहुत मुश्किल है। राजकुमार, संतोषी, अनिल शर्मा। गदर में आप अपनी बीवी को लेने पाकिस्तान गए थे, गदर 2 में बेटे के साथ उसकी बीवी को लेने पाकिस्तान गए थे, तो क्या ये मान ले गदर 3 में पोते के साथ उसकी बीवी को लेने पाकिस्तान जाएंगे? नॉट अ बैड आइडिया। शर्मा जी को बताना पड़ेगा। मैं अभी फोन लगाता हूँ पॉडकास्ट को। वो साल 1983 था जब पंजाब का एक शर्मीला लड़का बॉम्बे आया, बिल्कुल बेताब होकर। उसकी आंखों में था अकेला, बेचैन, अपनी जगह ढूंढता हुआ। लेकिन इंडस्ट्री ने जब उसे घायल किया तो वो दामिनी की तरह अकेले लड़ गया और लड़ते लड़ते इतना घातक हुआ कि विलन सीन में बाद में डरते, स्क्रिप्ट पढ़कर पहले डर जाते। देश ने पुकारा तो वो बॉर्डर पर जाकर खड़ा हुआ और मोहब्बत ने पुकारा तो सरहद पार जाकर ऐसी गदर मचाई कि आज 25 साल बाद भी इस मुल्क का बच्चा बच्चा उस शीख को पहचानता है। फिर वक्त ने करवट ली, फिल्में गिरी, कई ऐसे थे जिन्होंने उसे खत्म कहना शुरू कर दिया। उसने सफाई नहीं दी, बस अपने बनाई। पापा भाई के साथ यमला पगला दीवाना होकर सबको हंसाया, फिर चुप हो गया। सब भूल गए, पर वो जिद्दी माना नहीं। 22 साल बाद फिर लौटा और दोबारा से गदर मचाई, इस बार पूरे 500 करोड़ की। उसने उस उम्र में लोगों को जवाब दिया जब लोग करियर के सेकेंड फेज की बात करते हैं, और शायद इसीलिए जीत आखिरकार उसकी हुई। अब वो 1 साल में 7 फिल्में लगी हैं, और किस्मत देखिए, जो आदमी 25 साल पहले लाहौर तोड़ने गया था वो बरसों बाद उसी लाहौर में घर बसाने जा रहा है। दिवाली आते आते वो आदमी नहीं रहेगा, सीधा हनुमान बन जाएगा। 43 साल का करियर, 0 कंट्रोवर्सी, और शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू जिसमें वो इंसान पूरा खुला हो। पर्दे की चीख हम सब ने सुनी है, पर आज असल जिंदगी की चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करेंगे और स्वागत करेंगे सनी देओल सर का। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हमने पर्दे पर आपकी चीख बहुत सुनी है, उस चीख को जिया है, महसूस किया है, हजारों बार रोंगटे खड़े हुए हैं, पर सनी देओल को डिकोड कम किया है। भाई डिकोड तो किसी को मुझे करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर सकता। राश, मेरे मन में पहला सवाल सर यही है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर बहुत सारे ग्रेट एक्टर्स हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, पर इनमें से भी कई ज़्यादातर ऐसे हैं जो धीरे धीरे थोड़े फेड हुए, फिल्में कम हुई। सनी पाजी 2.0 वापस अपने उफान पर। कोई फिल्म 500 करोड़, कोई 450 करोड़, कुछ आई है, नेटफ्लिक्स पे आ रही है, जो बची है उसको लेकर और एक्साइटमेंट है। कैसे पाजी देख रहे हो सबको? मैं तो हमेशा कहता हूँ गदर 2 के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे रब मेरे बीच आ गया। भी करते थे मेहनत, अब भी कर रहे हैं, वैसी लगन है तब भी थी, आज भी है। लोग उम्र की बात करते हैं, मैं बोला मुझे पता नहीं मेरी उम्र क्या है, लेकिन चारों तरफ गूंजती रहती है। जिस दिन वो उम्र मेरे अंदर मैं उसको सोचने लग जाऊंगा तो शायद आई विल स्टार्ट एजिंग, बट राइट नाउ आई जस्ट फील दैट मैं आज भी वही हूँ, और जो कोई भी करना चाहता मैं कर सकता हूँ। पहले वाली फिल्मों में जो किया मैं वो सब अभी भी कर सकता हूँ, एक्शन जो भी हो। तो आई जस्ट फील आई एम ब्लेस्ड, मे बी जेनेटिकली पापा की वजह से, बाकी गॉड इज काइंड। बट पाजी 1989 में आपकी 7 फिल्में आई थी, मैं चेक कर रहा था। 1993 में फिर 7 फिल्में आई थी। जवानी में आदमी 1 साल में 7 फिल्में करता है, आदमी कहता है कि हाँ भाई साहब ये पीक चल रहा है। आज आप अपने ही यंगर वर्जन से अपनी रेस लगा रहे हो। तो जीत कौन रहा पाजी, 1989 93 वाला सनी देओल या 2026 वाला सनी देओल? देख, जीतता तो कोई भी नहीं है, ज़िंदगी आगे चलती रहती है, बिकॉज
इम्तिहान चलते रहेंगे और आपको उन इम्तिहानों से आगे निकलना है और कोशिश करनी है कि चाहे जो भी हो, हर जगह जब भी कहीं आप हार भी गए या गिर भी गए तो वहाँ से सीख मिलती है और वो फिर से आपको थोड़ा और आगे लेके जाती है, बिकॉज़ आपको बात समझ में आती है। पर एक जो लगन और जो हार्डवर्क होना चाहिए, जब आप जो भी जॉब में हो, जिस दिन वो अंदर से ख़त्म हो गया उस दिन आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। पाजी, हिंदुस्तान में सबसे ऊंची चीख जो है वो आपकी है। ये लोग कहते हैं कि मतलब सनी पाजी ने अगर एक बार चिल्ला दिया तो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। कोई ऐसी पिक्चर पाजी है जिसपे आप चीखे नहीं हो, आपके दिल के बड़े करीब हो आपकी? किसमें मैं चीखा नहीं, बात चीखने की नहीं होती, डायलॉग्स ऐसे होते हैं। वही क्योंकि हर आदमी आपको इमेजिन करता है लार्जर देन लाइफ पे कि स्पीकर फट जाए। खैर मुझे तो नहीं कुछ याद आ रहा। अपनी कौन सी फिल्म देखी लास्ट आपने? मेरी खुद की फिल्म? हाँ, जो आपकी फेवरेट में से हो। मैं अपनी फिल्म में देखता नहीं हूँ। इवन मैंने जब मेरी अभी बंटवारा भी है, मैंने एक दफ़ा जब रफ थी मैंने देख ली, मैंने डब कर ली, अब मैंने नहीं देखी। तो ऐसे पीछे भी मेरी जाट भी थी, बॉर्डर भी थी, तो किसी को मैं पूरी तरह से देखता नहीं हूँ। इवन गदर को मैंने पूरी फिल्म ऐसे देखी नहीं थी, बिकॉज एक दफ़ा कर लिया हो गया। अब फिर क्या देखने के बाद फिर लगता है कि यार ये ऐसा क्यों नहीं किया, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, तो फिर वो जो चीज़ें होती हैं फिर अंदर आपको वो कर देती हैं। तो भाई जैसे बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो वो भी फिल्में देखते होंगे, कभी रिकमेंड किया आपने कि सनी देओल की वाली फिल्म देखो? ना मैं कभी नहीं करता। कभी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरे बच्चे, आई एम वेरी लकी एंड प्राउड ऑफ देम, बिकॉज वो बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हैं, वेरी सिंपल। उनकी कोई डिमांड्स नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दे लाइक टू बी एज मच अंडर कवर देन बी आउट ओवर देयर। बट पाजी ये देओल फैमिली में सबकी खासियत है। मैंने बॉबी का भी इंटरव्यू किया था, वो भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं। धर्म पाजी को हमने देखा ऐसे ही, आपको लगातार हम सालों से देख रहे हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जब सफलता आती है तो शोहरत दिमाग ख़राब करती है। आपके करियर में कभी दिमाग ख़राब हुआ आपका? कभी इस तरह की चीज़ थॉट तो कभी नहीं आता, बिकॉज वो ये नशा होता, कभी ऐसा नशा चढ़ा नहीं। मे बी बिकॉज आई हैव ग्रोन अप एज आई एम धर्म किए हैं, फील किए, महसूस किए, तो कभी उससे उतराव चढ़ाव से कभी घबराहट नहीं हुई, या कभी उससे कोई ना देखा पापा कभी इस तरह ना वैसे रहे हैं ना ऐसे रहे हैं, हमेशा एक तरह ही रहे हैं, एक हम्बल एंड गुड ह्यूमन बीइंग। So I think obviously all that imbibes on the children and we become something like that only, unknowingly। ये नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं, और this is the way we are basically। इसका कोई मैं कुछ और कह नहीं सकता। पाजी 2026 में आप रणवीर कपूर के साथ काम कर रहे हो, यश के साथ काम कर रहे हो, वरुण के साथ काम कर रहे हो, दिलजीत के साथ काम कर रहे हो, विजय वर्मा के साथ काम कर रहे हो। ये अगली पीढ़ी वाले लोग हैं। ये आपको सेट पे क्या बुलाते? और इनमें से कोई है डरता आपसे? नहीं, सब प्यार करते हैं। क्या मैं एज एन एक्टर जब मैं होता हूँ सेट पर, मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे बड़ा हूँ। मुझे वो फील नहीं होता कि उम्र मेरी है, पर जिस तरह से वो आके बिहेव करते हैं सडनली थोड़ा सा एहसास होने लग जाता है। लेकिन फिर देन ऑब्वियसली हम लोग अपना कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो चीज़ फिर भूल जाता है। बट इट्स नाइस वर्किंग विद ऑल ऑफ देम, बिकॉज यश और रणवीर के साथ अभी तक मैंने शूट नहीं किया, करूँगा अभी। बट बाकी इट हैज़ बीन प्लेजेंट, बहुत प्यारा रहा है ऑल द सफ़र सबके साथ। वरुण के साथ भी बहुत अच्छा रहा, बेटे की तरह लगता है मुझे। एंड सो इट हैज़ बीन, एंड इज़ ए लवली गाय। आप हीमैन के बेटे हो, बट जितना मैं आपको पढ़ रहा था आप स्कूल में सबसे शर्मीले थे। धर्म पाजी जाने आते हैं अपनी जिंदा दिली के लिए। सनी पाजी जो टीवी पर तो जिंदा दिल है, लेकिन रियल लाइफ में जितना मैंने देखा बहुत संकोची, शांत। तो पाजी ये जो अलग बिल्कुल अलगाव था, ये कभी परेशान किया स्कूल में कि किसी ने कहा यार तुम धर्म पाजी के बच्चे तुम इतने शर्मीले? नहीं, क्या शर्मिलों की तो बात नहीं होती थी उस वक्त, वो ज़माना अलग था। उस वक्त बीइंग पापा सन वाज यूज्ड टू बी, यहाँ तो आपसे अच्छे रहते थे, यहाँ आपसे गलत तरीके से पेश आते थे। तो वो एक रही है जो पर मैंने उसको इतना सीरियस कभी नहीं लिया, बिकॉज जो है सो है। बट वो इश्यूज़ रहे हैं आई थिंक मोस्टली विद ऑल दी
नॉन बच्चे जिनके पेरेंट्स आर फेमस, आई थिंक दे ऑल गो थ्रू दैट प्रोसेस. आपका असली नाम अजय सिंह देओल है. जी हाँ. कोई अजय वाला है अभी आसपास या सबके लिए सनी हो गए आप? नहीं, मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं वो तो मुझे कितनी बार अजय ही बोलते हैं, और घर पे सब सनी बोलते हैं. बाकी सब जगह बाहर सिवाय स्कूल के मेरे जो फ्रेंड्स हैं दे बेसिकली कॉल मी अजय. ओके. जब आप पाजी शुरुआत में आए थे तो बेताब का जो लड़का आया वो हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत रोमांटिक सा हीरो था. सोनी माहवाल हमने देखी, उसके बाद आ गई घायल, फिर दशकों तक वो रोमांटिक बच्चे को हमने गायब होते देखा जब तक आपने गदर नहीं मचाई. तो कभी आपने कहा नहीं कि भाई साहब? निखिल गायब तो नहीं हुआ. आई मीन सोनी माहवाल वाज बेसिकली folk tale, which is a legendary folk tale, जो जिससे it was romantic. बेताब थी romantic film, पर जितनी भी फिल्में रही हैं रोमांस हर फिल्म में रहा है. एंड ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर्स थोड़े ऐसे हैं जो मजनू नहीं रहे. मतलब कि यू नो दे हैव बीन द गाइज जो लड़ेगा और लेकर आएगा और चीज़ें करेगा. आई डोंट नो, somehow mostly play the characters who fights till the end. और बस ऐसा तो नहीं है कि दे वर नॉट, ऑल ऑफ देम हैव बीन रोमांटिक फिल्म बिकॉज सब में रोमांस. तो आपकी सबसे अपनी फेवरेट रोमांटिक फिल्म कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट रोमांटिक फिल्म इज़ गदर. आई थिंक उसकी जितनी रोमांटिक फिल्म कोई नहीं है. इफ़ यू लुक एट तारा सिंह एंड लुक एट द वे वो शर्माता था, गाता था, कैसे मैम जी को देखता था, कैसे वो आगे उसने अपने आप को कहना भी चाहा, नहीं कह पाया. फर्क पड़ता आपको लोगों से? किस तरह से? कोई भी अगर आपके बारे में कोई बात करता हो. फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा सा पहली बार कोई आदमी सुने तो फिर थोड़ा सा लगता तो है, लेकिन मैं तुरंत उसे फिर गायब कर देता हूँ दिमाग से. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी सोच या मेरी ज़िंदगी पर कंट्रोल करे. तो पाजी अभी भी वैसा गुस्सा आता है कि जेब में हाथ डाला तो जीन्स फट जाती है? गुस्सा तो आता ही है जब आना होगा, लेकिन गुस्से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. और मीन्स गुस्सा है इसीलिए जब कैरेक्टर्स मेरे जो होते हैं जहाँ पर मुझे गुस्सा दिखाना होता है तो वो गुस्सा एकदम जम के आता है जो लोगों को ज़्यादा प्यारा लगता है. तो पाजी आप रियल लाइफ में ऐसे इतने शांत हो, आप इतने स्वीटली बात करते हो. मैं जितने लोगों से मिला हूँ एवरीबडी इज लाइक सनी सर से अच्छा इंसान कोई नहीं, इनसे ज़्यादा मृदुभाषी कोई नहीं, आप उनसे बात कीजिए. और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी कितने आप सलीके से बात करो, इससे बातें करता है. वो सडनली जब निकलता है तो लार्जर देन लाइफ होता है. कई लोग कहते हैं कि अंदर का होता है, आपके अंदर क्या भरा है पाजी जो इतना ड्रास्टिकली चेंज होता है? आई लव माई प्रोफेशन, आई लव एक्टिंग. मैं बचपन से मुझे एक्टिंग इट्स समथिंग जो मेरे अंदर रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज एज एन एक्टर जो भी मेरे अंदर है मुझे एक चांस मिला है. बिकॉज मैं भी गया था एक्टिंग स्कूल, लेकिन आप सीख नहीं सकते एक्टिंग सीखी नहीं जाती, या तो आप में है या नहीं है. हाँ, उसके बाद फिर आप उसको कैसे उभारते हो, कैसे सिचुएशंस को लेके अपना बनाते हो. मेरे लिए एक्टिंग होती है जो सीक्वेंस अपना बन जाए, खुद का. वो डायलॉग नहीं है, वो आप कह रहे हो उस वक्त, वो कैरेक्टर कह रहा है उस वक्त जो उसे अंदर से आ रहा है, वो सोच के नहीं बोल रहा. मैं उस तरह से एंजॉय करता हूँ काम करना. इसलिए मेरे जितने भी कैरेक्टर्स आज तक कर रहे हैं, लोगों को अब वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था, ये अच्छा था. मैंने उन्हें इस तरीके से ही आगे लेकर गया. और कभी ये नहीं था कि मेरे को इसका होमवर्क करना है. आपको शुरू से एक्टर बनना था बचपन से? बचपन से तो नहीं. बचपन में तो आदमी बच्चा तो उस वक्त बचपन एक बहुत ही अलग होता है. सबसे प्यारा जिंदगी का हिस्सा बचपन ही होता है. जैसे बॉबी को मैंने धर्मवीर में देखा था, हाँ, तो मेरे को समझ में आ गया कि वो हीरो बनेगा. आपका कब से था कि मेरे को एक्टर बनना है? मैं जब स्कूल ख़त्म किया उसके बाद ही, उसके पहले नहीं. उसके पहले कभी नहीं था, नेवर बिफोर दैट. और स्कूल ख़त्म किया और ऑब्वियसली मैंने फिल्में बहुत देखता था. फिल्में मतलब कि सिर्फ पापा की फिल्में देखता था मैं, और किसी की फिल्म कभी नहीं देखता था. पापा की हर फिल्म देखता था. और बाकी हॉलीवुड की फिल्में देखा करता था. आई वॉज अ बिग फ़ैन ऑफ जेम्स डीन. मुझे बहुत अच्छा लगता था. मे बी उसका भी काफ़ी असर मुझ पर रहा है. और पापा की पुरानी फिल्में, सत्या काम हो, फूल और पत्थर हो, फिर मुझे प्यासा बहुत अच्छी लगती थी, खामोशी एंड ऑल दीज फिल्म्स. सो आई वाज बेसिकली उस जॉनर का था. मेरे लिए
acting was a kind of an expression which has to come out from an actor, reliving the character which has to come across, and we are blessed. हमें हमारे अंदर चाहे जितने भी इमोशंस जो अंदर तैर रहे हैं, घोल कर रहे हैं, हमें एज एन एक्टर मौका मिलता है उसे बाहर लाने का. तो पाजी अगर क्योंकि आज तो आपका पूरा दौर चल रहा है, फिर से मैं समय नहीं कहूँगा, समय छोटा शब्द होता है, अगेन सनी पाजी का दौर चल रहा है. तो इस दौर में अगर कोई डायरेक्टर आपके लिए एक रोमांटिक फिल्म लिख कर लाए और ये शर्त लिखे कि उसमें एक भी घूंसा नहीं मारना आपको. हाँ, मैंने की है. मेरी एक फिल्म है जो मेरी बहुत ही करीब है, जो मैं चाहता हूँ कहीं आगे जाके मैं रिलीज़ करूँगा, उसको अच्छी तरह से मैं प्रेजेंट करना हूँ, जिसका नाम गबरू है, जिसके बारे में पिछले साल भी मैंने बात की थी. वो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है. लोग उसमें देखकर उनको डिफरेंट मेरा कैरेक्टर दिखेगा, और बस देखना है कि उन्हें मैं पर्दे पे लाऊं या स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाऊं, कहाँ जाऊं, बस वही मेरे अंदर एक थॉट चलता रहता है. पाजी डायलॉग्स जब बहुत कल्ट आते हैं तो वो इंसान के साथ चिपक जाते हैं. एंड आई एम श्योर आप जो भी इंटरव्यूज करते होगे, जहाँ जाते होगे, लोग हर फिल्म का डायलॉग मांगते होंगे कि दामिनी का दे दो, गदर का दे दो. बट एज एन एक्टर क्या कभी ये परेशान करता है? क्योंकि जब मैं दामिनी का जिक्र करता हूँ तो दामिनी ने आपको नेशनल अवार्ड दिलाया, उसमें आपकी आंखें थी, अमरीश पुरी साहब से वो संवाद था, वो 2.5 किलो का हाथ बारिश के सीन में, कोर्ट रूम में तारीख पे तारीख. बट जब फिल्म खत्म हुई और सारी बातें खत्म हो गई तो लोगों को 2 चीजें याद रह गई, एक वो 2.5 किलो का हाथ और एक तारीख पर तारीख. वो अदायगी, बाकी सारी चीजें वो शायद लोग भूल गए. एज एन एक्टर इतने कल डायलॉग होने के बावजूद कभी ये परेशान करता है कि सिर्फ तुम मुझे लाउड नॉइस के लिए देख रहे हो? परेशान इसलिए करता है क्योंकि जो मुझे देख रहा है, जिसने मेरी पिक्चर पसंद की है, उसमें सिर्फ वो चीज़ तो थी, लेकिन दूसरी चीज़ों ने उन्हें पकड़ के रखा जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पसंद किया. बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल या न्यूज़ एंड एवरीथिंग, जहाँ पर भी लोग बातचीत करते हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा एलेबरेट किया जाता है, और फिर लोगों को लगता है कि ज़ोर से बोलना, ये करना, वो लाउड एक्टिंग है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है. वो नहीं है आपको, क्योंकि मे भी लोगों के पास लोग उस वहाँ तक नहीं पहुँचते, उस इमोशन तक जहाँ उन्हें वो इमोशन पोर्ट्रे करना पड़ता है. बट दोज इमोशंस हैव बीन पोर्ट्रेड बाय मी वेयर अ पर्सन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल एंड उसको लोग बोलते चिल्ला रहा है, चिल्ला नहीं रहा, उसके अंदर इमोशन है, उसके अंदर बात है, वो कुछ कह रहा है. बट जिसने जो कहना कहे, मैं किसी को ना कहने के लिए मैं कुछ कर तो सकता नहीं हो, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं खुश हूँ एज लॉन्ग एज आई नो व्हेन आई गो आउट एंड मीट माई फैंस एंड पीपल हु वॉच माई फिल्म, एंड जिस कदर वो मुझे प्यार देते हैं, जिस कदर वो मेरी फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनका मेरे से जो कनेक्शन है वो नॉट जैसे जर्नलिस्ट या जैसे दूसरे लोग मुझे पेश करते हैं उस तरह का नहीं होता. उनके अंदर कहानियाँ अंदर घुली होती हैं, बनी होती हैं, और कितने लोग आके मुझे कहते हैं कि ये फिल्म की वजह से मैंने ये प्रोफेशन शुरू किया, इसकी वजह से मैं इस तरह का बना. तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था व्हेन वी जॉइन द इंडस्ट्री कि हम इस तरह से लोगों पर असर छोड़ेंगे, जहाँ पर एक पॉजिटिविटी होगी. और देन आई फील वेरी नाइस के यू नो दैट गिव्स यू द सेटिस्फैक्शन. जब किसी की माँ के बोलती है मेरे बेटे ने वो देखा, आज वो फ़ौज में है, कोई मुझे दूसरा मिलता है. तो सबसे अच्छा फैन इंटरेक्शन क्या रहा पाजी आपका? हाँ जी, फैन इंटरेक्शन सबसे अच्छा क्या रहा जिसने आपको रियलाइज़ कराया कि सिनेमा का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है? आई थिंक बहुत हैं आजकल, जहाँ भी जाता हूँ जो भी मिलता है, छोटी सी उम्र का भी होता है, फिर मैं उसको देखता हूँ, तूने मेरी फिल्म कैसे देखी होगी. फिर मेरे को याद आता है कि हमारा भी ये डिजिटल माहौल शुरू हो गया, जहाँ विच हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड मी, बिकॉज मेरी पुरानी फिल्में उन्हें देखने को मिल रही हैं. एंड मैं तो हमेशा कहता हूँ जो चीज़ अच्छी होती है वो हमेशा रहती है. एंड somehow quite a lot of my films have been blessed के subjects were such and the directors and the writing was such that the whole thing has been there and लोगों के दिमाग में बसी हुई हैं वो फिल्में, और जब भी मिलता हूँ तो बहुत प्राइड से मिलते हैं. और आपकी इक्का देख कर मेरे को दामिनी याद आ गई थी. जबकि वो एकदम अलग थी. हाँ, but it had nothing to do with दामिनी, but because of कोर्टरूम, तो उसके कैरेक्टर, आपका स्टाइल. दामिनी में पाजी 2 सीन मैंने जिक्र किया कि बड़े कल्ट हुए थे. एक अमरीश पुरी साहब से वो संवाद कि 2.5 किलो का हाथ है, और एक वो कोर्टरूम में तारीख पर तारीख. इन दोनों में फेवरेट कौन सा था आपका?
देखिए मेरे हिसाब से सीन्स और भी बहुत अच्छे अच्छे थे, पर ऑब्वियसली दीज टू सीन्स स्टूड आउट वेरी ड्रामेटिकली. मुझे वो भी अच्छा लगता है बिकॉज मैं दारू वारू पीता नहीं हूँ, सिगरेट भी नहीं स्मोक करता हूँ, एंड आई हैड टू डू ऑल दो सीक्वेंसेस, बट समहाउ दे केम अक्रॉस सो. विक्टिम की बॉडी होती है तो वहाँ पर मैं बोलता हूँ कदम कदम संभाल के रख, और वहाँ पे जब मैं बात करता हूँ पिंजरे पे तो शेर पे बच्चे मूंगफलियाँ फेंकते हैं, खुले शेर का सामना करो. यू नो आई लाइक दैट द नरेटिव ऑफ द वे वी डिड दैट सीन एंड द वे इट केम आउट. You know, it was really beautiful. That was my earlier scenes which I had done in the film. तो आप डायलॉग्स रटते हो या उसको जीते हो? जैसे नहीं, मैं रट नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता. मेरी पढ़ाई में मैं बहुत कमज़ोर था, लेकिन मेरा IQ बहुत हाई था, तो मे बी दैट्स व्हाई. तो जैसे पाजी तारीख पर तारीख वाला मोनोलॉग थे, बहुत लंबा था. हाँ जी. ये एक टेक में हो गया था या टाइम लगा था? नहीं, देखिए राज के साथ रीटेक्स बहुत होते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसे रिटर्न था ये? हाँ, हाँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं हर डायलॉग को जब तक मैं अपना ना बना पाऊँ तो मैं करता नहीं हूँ. वो मेरा अपना बनना बहुत ज़रूरी है, मेरे अंदर बसना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रटता नहीं हूँ. जब रट लूँगा तो फिर अपना नहीं बनेगा, तो मैं सिर्फ उसको वर्ड करता रहूँगा, एंड वो मुझे नहीं अच्छा लगता. So I think everywhere, whatever I do, I have to understand the sequence and portray it out. Then फिर वो जो बातें हैं, जो लाइन्स है, वो अपने आप ही फिर नॉर्मल हो जाती हैं, फिर रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिमाग में बस जाती हैं. धर्म पाजी फैंटास्टिक डांसर, बॉबी फैंटास्टिक डांसर. जिस एरा में आप आए उस एरा में गोविंदा वन ऑफ द बेस्ट डांसर. आगे बच्चे ऋतिक आए, बहुत सारे आए. पाजी कभी लगा नहीं? नहीं, जब मैं आया था, यू नो, ऑब्वियसली व्हेन आई जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये सोचा था कि यार फिल्म में ये गाने नहीं होने चाहिए, मैं तो करूँगा नहीं. फिर जब मैंने शुरू में फिल्में भी की, मतलब भाई मर्द नाचता नहीं है, मैं तो नहीं नाचता. और फिर जब आगे जैसे हमने अर्जुन भी जब की थी, तो उस वक्त हम लोगों ने, हमारी पूरी कोशिश थी कि इसके अंदर विदाउट सॉन्ग भी बना है एकदम. एंड मैं हमेशा ये सोचता था, यू नो, बिकॉज अब्रॉड में देर आर सिंगर्स, देयर आर ग्रुप्स, एंड फिल्म में वो होता नहीं है, तो मैं सोचा शायद आगे जाके ये बंद हो जाएगा और यू नो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा. बट घूम घुमा के आपको इसने परेशान तो बड़ा किया होगा पाजी? बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया. गानों ने मुझे बहुत परेशान किया. डायरेक्टर्स ने कहा होगा थोड़ा सा कर लो. नहीं, करना पड़ता था. तो आपने किया है? करना पड़ता था, करते थे, लेकिन बहुत तंग करता था मुझे, क्योंकि उस वक्त मैं कैरेक्टर से बाहर हो जाता था और मुझसे होता नहीं था. कभी कॉन्शियस हुए आप डांस करने को लेके? अरे बहुत कॉन्शियस हो रहा हूँ. कितनी दफ़ा तो मैं 1-2 दिन शूटिंग भी नहीं करता. मतलब मेरे को थोड़ा. किस फिल्म में छोड़ा था आपने? मैं बोलता हूँ आप शूटिंग करो, मैं आके खड़ा बैठा हूँ, मेरे से मत कराना, लेट मी गेट द करेज टू डू इट. किस फिल्म में भाई छोड़ा आपने डांस के लेके? तो कभी किसी फिल्म से दूरी बनाई कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं. वैसे अजय देवगन का अच्छा है पाजी, वो आजकल उंगलियों से डांस कर लेते हैं. यू नेवर थॉट? नहीं, ऐसा तो नहीं. आई मीन ऑब्वियसली देयर आर सम कोरियोग्राफर्स जो आपको कंफर्टेबली आपसे मूवमेंट करवा लेते हैं एंड आपको ऑकवर्ड होने नहीं देते. बट इनिशियली वैसा नहीं था. इनिशियली तो the choreographers were very strict. ये ऐसा करना है, वैसा करना है, you had to do it. कई पापा भाई ने कहा हमारे पास आ जाओ, हम ट्रेन करते हैं? पापा ने या भाई ने? नहीं, कभी नहीं. पापा का अपना अंदाज था, फिर ऐसा मेरा भी अपना एक स्टाइल बन गया जो लोगों को भाने लगा. आई थिंक आपकी आंखें काम कर जाती थी. यू हैड एन ऑरा जिसका इम्पैक्ट अलग था. वो एक अलग ही हो रहा था कि मुझे अभी आपकी जानी दुश्मन याद है. अच्छा. मुझे बाद में पता लगा शायद आपकी डेट्स कम हो गई थी उसमें, इसलिए रोल बाकी लोग के बढ़ गए थे. नहीं, मैं उसमें था ही नहीं. पहले था तो इट वॉज अ गेस्ट अपीयरेंस ओनली. पर फिर राजकुमार कोहली जी का अपना एक स्टाइल है काम करने का, उनका हुआ करता था. उनकी फिल्में इस तरह की होती थी, लेकिन सब हिट होती थी. पर उनका जो फॉर्मूला था हमेशा सही चलता था. अक्षय कुमार पाजी हमने पॉडकास्ट किया था, उन्हें बड़े मजा आ रहा था जानी दुश्मन के बारे में बात करके कि सांप ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है. आपका जानी दुश्मन काम करने का फन एक्सपीरियंस था? नहीं, पर आई ऑलरेडी नोन हिम एंड ऑलरेडी वर्कड विद हिम, और पापा के साथ उन्होंने फिल्में की हुई थी. सो एंड आई वाज अवेयर ऑफ द सिनेमा एंड द पर्पस ऑफ डूइंग द फिल्म. तो बट अब ऐसी फिल्में नहीं बनती 10-11 एक्टर्स को लेके वैसे? अब नहीं बनती.
उस वक्त इट्स डायरेक्टर्स की कैपेसिटी होती थी वो इकट्ठा करके बनाने की, बिकॉज उसे पता था मैं इससे ये करवा लूँगा, उससे वो करवा लूँगा एंड ही वाज वेरी श्योर कि मैं कहाँ तक इसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ। और अब नाग नागिनी कहानियां भी नहीं आती। नहीं, अब उस टाइम आप लोग जब आए थे बहुत आती थी, श्रीदेवी जी करती थी, इसमें भी नाग नागिन था, फिल्म की थी उनकी। हमने बचपन सुना था इच्छाधारी नाग। अब वो नाग खत्म हो गए। अभी पता नहीं कहानियाँ ख़त्म हो गई, वो राइटर्स वो थॉट्स ख़त्म हो गए। अभी आजकल तो कुछ अलग, आई मीन सब हर दौर में सिनेमा थोड़ा बदलता है, स्टाइल बदलता है, द क्रिएटर्स नए आते हैं, द प्रोड्यूसर्स के थॉट्स डिफरेंट होते हैं, तो चीज़ें इवॉल्व हो ही जा रही हैं। हर ईरा का अपना अपना एक प्लस और माइनस रहा है। घातक, घायल, दामिनी, राजकुमार संतोषी की फिल्में, बहुत सारे लोग ने बाजी मुझसे कहा कि आपकी जितनी फिल्में हैं पुरानी, ये सब पार्ट 2 बनकर आ सकती थी और इसे देखने हम पागलों की तरह जाते देखने। लेकिन उसके बावजूद 30 साल बाद जब आप और राजकुमार संतोषी आते हैं बंटवारा लेकर, ये घातक 2, घायल 2, दामिनी 2 क्यों नहीं रहा? क्यों बंटवारा बना? जब घायल हमने की थी, बिकॉज मैं हॉलीवुड फिल्में बहुत देखता था, तो उस वक्त काफ़ी फिल्में वहाँ होती थी, लीथल वेपन 1, लीथल वेपन 2 और भी कितनी फिल्में थी। तो मैं राज से कहता था ये कैरेक्टर इसका पार्ट 2 बनाते, इसको पार्ट, बट ही वॉज नेवर फॉर इट। उन्हें उसे कभी इस पर दिलचस्पी नहीं थी कि इसका पार्ट 2 किया जाए कोई भी फिल्म का। ही इज़ वन डायरेक्टर हु वांट्स टू कम अप विद अ न्यूअर एंड अ फ्रेशर थॉट, और वो बनाना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मेरी जो फिल्में हमने जो की हैं, हर फिल्म बहुत अलग रही है, और बंटवारा भी इसलिए बहुत ही अलग है। तो ये राज का दैट इज़ हिज प्लस पॉइंट्स विच आई वुड रियली अप्रिशिएट। बट दिल तो करता है कि किसी का पार्ट 2 ज़रूर बनाओ, लेकिन आई डाउट इट। पाजी, कभी आपने अपना फिल्म फेयर चलती ट्रेन से बाहर फेंका था? फिल्म फेयर अवार्ड, कोई ऐसा अवार्ड आपने बाहर फेंक दिया था? नहीं, एक दफ़ा हुआ था। एक बड़ा मशहूर किस्सा कहीं मैंने सुना, पढ़ रहा था मैं। खैर उसके बारे में जिक्र तो नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन मैं गुस्सा आ गया था बिकॉज मैंने उसे कर दिया था। मैं क्या, आई एम अ वेरी इमोशनल मैन एंड वेरी रिएक्टिव। उसी वक्त मेरा रिएक्शन हो जाता है, जब कोई चीज़ सही ना हो, गलत हो, तो मैं उसी वक्त रिएक्ट कर लेता हूँ। मेरा चेहरा साफ बता देता है मैं गुस्से में हूँ, हैप्पी हूँ, क्या, मैं झूठ नहीं मुझसे बोल होता। सो आई एम वेरी अपफ्रंट एंड आई लाइक टू लिव लाइक दैट। तो हैं कितनी बार, बहुत सारे, ढेर सारे केस हैं, पर आई वुडंट लाइक टू। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आज के सनी देओल को जवानी वाले सनी देओल को एडवाइस देनी हो, भाई वैसे ही होऊंगा जैसे था मैं। कुछ बदलने की जरूरत कुछ नहीं बदलोगे? नहीं, कुछ नहीं। कभी संतोषी जी से किसी मसले पर आप लोगों को हुआ, सीन को लेके, बिकॉज आप दोनों बहुत पैशनेट हो, और कमाल की फिल्में आप लोग की इतनी हाई इंटेंस फिल्में बनती हैं? नहीं, मैं हमेशा आई एम ऑलवेज विद द डायरेक्टर, बिकॉज मैंने कहानी सुन ली तो मुझे पता है डायरेक्टर क्या बनाना चाहता है, मुझसे क्या चाहता है, तो आई सरेंडर माई सेल्फ टू द डायरेक्टर। एंड ऑब्वियसली उसके पैरामीटर में कहीं मुझे लगे कुछ ये, और डायरेक्टर को भी पता होता कि वो गलत जा रहा है, तो उस वक्त बातचीत हो जाती है। बट अदरवाइज हमारी कुछ इतनी ऐसी कोई नॉर्थ साउथ जैसे कोई डिबेट्स नहीं हुई। बट राज रीटेक्स बहुत लेट करता है। आई थिंक जो भी वहाँ जाएगा, जो भी एक्टर उनके साथ काम करता है, करने के बाद उसे एहसास होता है कि भाई मैं चाहे जैसा भी अपने आप को समझूं, रीटेक्स तो होंगे ही होंगे। और इस बार तो आमिर खान प्रोडक्शन था, आमिर जी भी नोन फॉर दिस। नहीं, बट आमिर वाज नॉट नेवर ऑन द सेट्स, ऐसा नहीं था। बट राज की ये रही है, प्लस या माइनस जो भी कहो। फिर इतने साल क्यों लगे पाजी? 30 साल बाद क्यों, मतलब आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी? पता नहीं वक्त क्यों लग जाता है। राज और हम लोग बीच में नहीं कर रहे थे फिल्में। राज वॉज डूइंग लॉट ऑफ फिल्म आउटसाइड, और जब फिर से करने की कोशिश की तो वो था ड्यूरिंग आफ्टर 2000। बट जैसे मैंने कहा, उस दौर कुछ फिल्में बन नहीं पा रही थी। राज हैड कम टू मी विद द सब्जेक्ट ऑफ पृथ्वीराज, हैड कम टू मी विद द सब्जेक्ट ऑफ अशोका, और नहीं कर पा रहे थे, कोई बनाने को राज़ी नहीं था, और तो इसलिए नहीं हो पाई। ये बंटवारा भी हम कब से चाह रहे थे, नहीं हो पाई। हालांकि कई बार जो फिल्में लोग नहीं बनाते बाद में वो कल्ट बन जाती हैं, जैसे घायल आपके पिताजी के बैनर के तले बनी, और मैंने सुना कि कई जगह से स्क्रिप्ट लौटा दी गई थी, बाद में पापा जी के साथ मिलकर बनाई और फिर नेशनल अवार्ड मिला। सच है? हाँ, ये सच है, बिकॉज राज गोविंद जी का असिस्टेंट थे, और जब मैं उस वक्त था तो मुझे उन्होंने, मेरे सेक्रेटरी ने कहा ये उनके असिस्टेंट हैं, इनके पास कहानी है, सुन लीजिए। तो मैंने जब कहानी सुनी मुझे तुरंत अच्छी लगी। उनके साथ प्रोड्यूसर भी था, पर पता नहीं क्या रीज़न था कि प्रोड्यूसर फिर नहीं बनाना पाया, एंड कि नहीं बना रहा था। देन आई सेड, बट आई वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट था,
और फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने अर्जुन बनाई थी, उनके पास बोला, वो भी नहीं बनाना चाह रहे थे, पता नहीं क्यों। प्रहलाद जी थे, उनसे भी बात की थी। मेरी खुद की घर की हमारी प्रोडक्शन थी विक्रमजीत फिल्म्स, उनके पास गया, वो भी नहीं बना रहे थे। तो मैंने भाई कोई बनाना क्यों नहीं चाहता? बोलते नहीं, डबल हीरो फिल्म होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बट मैं जब कोई चीज़ तय कर लेता हूँ फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। और देन आई डिसाइडेड कि मैं पापा के पास जाऊँगा और मैंने कहूँगा, आप सुनो एक दफ़ा कहानी, अगर आपको लगता है दैन आई थिंक वी शुड प्रोड्यूस इट। तो जब हम उनके पास गए, वो भी उस वक्त शूटिंग कर रहे थे फिल्म, उसका नाम बंटवारा था। जयपुर में गए, राज को लेकर गया, तो राज ने जैसे कहानी सुनाई पापा को तुरंत बहुत अच्छी लगी और तुरंत उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, कहा कि बाद में जो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई कॉल आते। खैर वो तो बात की बातें होती है। मेरा हमेशा रहा है कि मैं कभी कोई ट्रेंड को लेके नहीं चलता ऐसे बिकॉज क्या हो जाता है, कभी भी कोई फिल्म बनती है चलती है तो हर आदमी फिर वही बनाने लग जाता है। और एक्चुअली इंसान को सिर्फ कोई अच्छा सब्जेक्ट लगे बना लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए जो वो फिल्म बनाना चाहता है। तो घायल, दामिनी, घातक, गदर, आधा करियर आपका अमरीश पुरी साहब की पिटाई करके सुपरहिट रहा है। अमरीश पुरी सनी देओल की लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं? क्योंकि आप दोनों जब जिस फिल्म में स्क्रीन पर आए, मैं स्क्रीन से नजरें नहीं फेर पाया। हमारे यहाँ पर कुछ समय पहले अनिल शर्मा साहब आए थे, उन्होंने कहा मेरे पास ऐश्वर्या राय, काजोल को लेने का पैसा था और एक तरफ ऑप्शन था अमरीश पुरी लेने का। मैंने कहा सनी देओल है, अमरीश पुरी ले लो, पिक्चर सुपर डुपर हिट है। अमरीश पुरी के बारे में आप बताइए, बिकॉज नई पीढ़ी मुझे लगता है और सेलिब्रेट करना चाहिए अमरीश पुरी साहब को। I think Amrish ji is he's one of the finest actors because उन्होंने हर तरह के रोल किए. He was just not a villain. He's played a father with me also in a film which is again a beautiful film. जिद्दी? जो नहीं हमारी ये जो थी घातक. और besides that, he was a very, very lovely human being. I always used to look at him like a father figure. He was really very nice and he was always nice. बात करते रहते थे. मैं उस वक्त मेरी बैक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. He would come home to see me also. And when he passed away, I was very, very upset. I couldn't take it. But obviously, Amrish ji, and I don't think anyone can ever come anywhere close to him or replace him or come in his place or anything. और आई थिंक आपने देखी है उनकी पाजी, फैन के तौर पर मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे मैं आपका करियर रीड करता हूँ, जब तक आप अमरीश पुरी साहब काम कर रहे थे, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, स्क्रीन बड़ी खूबसूरत लग रही थी. ये से किस्मत का फेर कहें, अमरीश पुरी साहब के जाने के बाद एक पैच जो बीच में करियर का आया, कदर के बाद से थोड़ा सा जो पैच आया बीच में डाउन उसका रहा. एज अ फैन पता नहीं मुझे क्यों लगा कि आप दोनों का कुछ कनेक्शन था. इतनी सुपरहिट फिल्म में इतनी बड़ी जोड़ी, बाप बेटा बन गए, दुश्मन बन गए, दामनी में आ गए, लड़ाई झगड़े कर लिए, कुछ तो राब्ता था ऊपर वाले का कि वो जोड़ी बनाई. और फिर वो एज अ फैन हमें बाद में स्पेशली महसूस हुआ, जिसके बारे में मैंने देखा कई और लोग भी चर्चा कर रहे थे अलग प्लेटफॉर्म्स पे. नहीं देखिए, ऑब्वियसली nobody has been able to come anywhere close to Amrish ji. और हमारे पास कुछ एक्टर्स भी नहीं आए जो जिनका इतना परसोना हो एंड सच गुड एक्टर्स हों जो अपने आप को किसी भी रोल में ऐसे घुमा लें और फिर भी हमारी नज़र उनसे ना उठे. तो वो एक मैग्नेट होता है जो सम एक्टर्स आर ब्लेस्ड विद इट, एंड आई थिंक Amrish ji was one of them. और डेफिनेटली आफ्टर दैट देयर वाज अ लल बिकॉज कोई विलेन ही नहीं था, कुछ बन ही नहीं पा रहा था. सीन्स कहाँ उतना बड़ा विलेन हो तो हीरो अपने आप बड़ा होता है. हाँ नहीं, सामने जब सीन्स होते हैं ना, एंड सम यू ऑलवेज नीड अ पर्सन, आई मीन नॉट ओनली दैट, बाकी एक्टर्स भी होने चाहिए ताकि तब सीन उभरता है. इज व्हेन ऑल दोस थिंग्स हैपन, तब वो पिक्चर चलती है. मैं नहीं कहता नहीं चलती, लेकिन जो याद रहती हैं फिल्में वो रहती हैं जिसके अंदर हर आदमी का जो कैरेक्टर होता है उसको इतना असली तरीके से निभा. आपने घातक का जिक्र किया, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, ऊपर से उधर से आवाज आती है डैनी साहब की. डैनी सर, आई मीन अनदर what a great yeah. I miss him. पता नहीं उन्होंने बीच में maybe because of health कितनी बार दिल करता है कि उन्हें कोई फिल्म, but anyway I love him. वाओ. अभी मैं एक रील देख रहा था सर, अभी आजकल क्योंकि फादर सन डुओ बहुत सेलिब्रेट किया जाता है. आपकी जो बंटवारा है इसमें आप भी और आपके बेटे भी साथ में हैं.
एनिमल आई थी, उसमें बाप बेटे के रिश्ते की बड़ी चर्चा थी, तो कुछ 90s के जो लोग थे उन्होंने घातक के सीन लगाए, पुराने सीन्स लगाने शुरू किए कि देखो आप निकलते हैं अमरीश पुरी साहब के साथ और बेटा जो है, लोगों ने कहा ये फादर डुओ लोगों को देखना चाहिए, दिस इज व्हाट एक्चुअली अल्फा मेल इज। हाँ बट या बड़ा खूबसूरत सीन है पाजी, आप आते हो वो क्या आप कहते हो कि चलो दिल्ली आपको दवा ले चलना हाँ, है, दिल्ली के एंड बाद- रिफ्यूज, हाँ मैं आपका असली बेटा थोड़ी हूँ। हाँ, बहुत ही प्यारा सीन है वो करते, ये फिल्म में करते मज़ा बहुत आया बिकॉज कैरेक्टर्स वर सच लविंग, जो हम लोग करते थे हमें पता नहीं होता, वी वर जस्ट दोस कैरेक्टर्स, जिस तरह से वो बात करते थे। और ये हम लोग ने जाके बनारस में शूट की थी, उस वक्त बनारस वॉज वेरी डाइसी, बट वी शॉट ओवर देयर ऑन द घाट्स एंड ऑन दोस हाउसेज ओवर देयर, और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस डूइंग दैट फिल्म। उस फिल्म को वक्त लगा, 4-5 साल लगे, लेकिन कहीं ये महसूस नहीं होता कि फिल्म को इतना वक्त लगा, बिकॉज द कैरेक्टर्स एंड द कैरेक्टराइजेशंस वेंट थ्रू आउट सीमलेस विदाउट मेकिंग यू फील कितना वक्त निकल गया बनते बनते। बनारस में तो आपने मोहल्ला 80 भी की थी। हाँ, मोहल्ला सी बाद में की थी। बनारस में आपको क्या आनंद आया? क्योंकि मोहल्ला 80 में आई एम श्योर आपने असली बनारस को जिया होगा। हाँ नहीं, मोहल्ला सी में वहाँ पर बहुत वक्त 80 घाट पर थे हम लोग, बहुत कुछ काफ़ी शूटिंग की वहाँ पर, इवन फॉर घातक हमने वहाँ काफ़ी दिनों की शूटिंग की थी घाट के ऊपर। मैंने गंगा में 4-5 दिन से मैं हर दिन सुबह उठ के डुबकी मारता था, बिकॉज उन्हें सनराइज शॉट चाहिए। हाँ, वो जो निकलते हो आप नीचे से। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी, अभी मैं हूँ यहाँ पे, और जिस तरह से अभी यूपी प्रोग्रेस कर रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई फील सो हैप्पी। पाजी, बॉर्डर, गदर, बंटवारा, पार्टीशन आपको बार बार बुलाता रहता है। बुलाता तो नहीं है, लेकिन उसे हम जोड़ देते हैं बातों से, या बॉर्डर आप पर वो सूट करता है। बॉर्डर तो बेसिकली क्या था, बॉर्डर मैंने बिफोर जॉइनिंग द फिल्म्स मैंने पापा की ललकार देखी थी, एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स जो मेरे दिमाग में बसी हुई थी। एंड व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, मैं जब शुरू किया अपना करियर, मेरे दिमाग में था कि मैं भी कोई आर्मी फिल्म करूँगा, मुझे करनी है। इंडियन मुझे कितनी पसंद है आपकी। हाँ, इंडियन भी, पर उसमें मैं सोल्जर नहीं हूँ। हाँ, राइट, तो मैंने उसी हिसाब से फिर मैंने जेपी से बात की, जेपी से कहा जेपी लेट्स डू समथिंग ऑन दिस, तो देन ही नरेटेड मी द बैटल ऑफ लोगेवाल, और वहाँ से वो बॉर्डर की जो हमारी कहानी बनी, एंड दैट जब कर रहे थे कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बन जाएगी, बिकॉज मुझे अपनी फिल्मों के बारे में कभी इतना एहसास नहीं होता। मुझे मालूम होता कि अच्छी की है हमने, सब अच्छा कर लिया, पर वो जब लगेगी और लोगों में किस तरह से बस जाएगी उसका कभी मुझे एहसास नहीं है। आई मीन कभी पहले से मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, बट अब जब मैं देखता हूँ तो ये सब फिल्मों के बारे में, जैसे भी आप कह रहे हो, बॉर्डर उस तरह की फिल्म थी, गदर वॉज बेसिकली अ फिल्म अबाउट अराउंड द पार्टीशन डेफिनेटली, बट इट वॉज अ लव स्टोरी टू मी। मैं उसे हमेशा एक लव स्टोरी, बिकॉज उसने मुझे खींचा था। ये बाकी ये जो बातें थी मेरे को, दोज वर नॉट द थिंग, इट वॉज दैट ब्यूटीफुल लव स्टोरी। गाने इतने प्यारे थे, मुसाफिर जाने वाले, ऑल द सॉन्ग, नहीं फिर आने वाले, उड़ जा काले कावा, दे आर ऑल फॉर एवर, हम जुदा हो गए, उत्तम सिंह साहब का म्यूजिक बहुत 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 ब्यूटीफुल। आनंद जी के जो लिरिक्स है बहुत ही प्यारे थे। मुझे मानो उस वक्त मैं जब भी किसी को सुनाता तो गाने किसी को समझ नहीं आते थे लेकिन जब पिक्चर लगी तो पूरी इंडस्ट्री का अलग व्यू था। सर तो पिक्चर लगी नहीं रही थी। शर्मा साहब ने बताया कि भोपाल के डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, देखा और कहा क्या वाहियात पिक्चर है। हाँ, बहुत 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 तकलीफें आ रही थी उस वक्त जी वालों को, बिकॉज कह रहे थे तो पंजाबी फिल्म है, उसको हिंदी में डब करो। मेरे पास आई वांटेड माई सेल्फ टू रिलीज द फिल्म इन बॉम्बे एंड दिल्ली, तो मेरे जो सब डिस्ट्रीब्यूटर मैंने उनको ले जाके फिल्म देखो, देखनी ही नहीं है फिल्म, उनको शौक ही नहीं था इस पिक्चर का। तो हमारा बड़े अजीब लोग हैं। और उसके बाद जब पिक्चर लगी सब बोल रहे यार मैंने क्यों नहीं किया। मतलब जब मैं कह रहा था कोई सुनता नहीं था। और फिर सारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैं निकला गड्डी लेके चल रहा था, वो सारे बच्चे नाच रहे थे। आई नो, वो वही कह रहा हूँ ना, मैं जो चला गया था रिलीज होने के बाद, मैं बहुत गुस्से था इवन द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, बिकॉज जब प्रीमियर हुआ कोई आया ही नहीं। You know, I was so upset. I said, at least own the film. People were not owning the film that time. But anyway, that's the way the film But that destiny, is. Paji,
Yeah. आप सोचिए ना, सनी देओल के गाने पे पूरा देश नाचा, सारे स्कूल के बच्चे नाचे, मैं निकला गड्डी लेके। हमारे स्कूल में कितने एनुअल फंक्शन हमने देखे हैं जहाँ लोग बेस्ट परफॉर्मेंस करके निकल रहे थे, एंड दिस फिल्म बिकेम कल्ट। इट इज़ इतनी प्यारी फिल्म है। अभी जहाँ भी जाता हूँ वो गाना बज जाता है, हर आदमी नाचना शुरू कर देता है। पाजी वो हैंडपंप कहीं रखा या गायब हो गया? क्योंकि उसको तो म्यूजियम में रखवाना चाहिए था आने वाली पीढ़ियों के लिए। पर उस वक्त थोड़ी ना पता था कि उसका इतना आइकॉनिक बन जाएगा, वो हमने थोड़ी ना सोचा था। वो तो पिक्चर के बाद वो लोग हैंडपंप के पीछे ही पड़ गए। उसका ऑक्शन करवा दो पाजी, करोड़ों में एक दो पिक्चर का बजट निकल आएगा उससे। एक टेक में उखड़ गया था पाजी वो, या उसमें भी टेक्स आए थे? नहीं, वो तो आई मीन ऑब्वियसली शॉर्ट्स करते हैं तो कोई ठीक नहीं लग रहा, फिर से एक दफा फिर से करो, बट ऐसी कोई बात नहीं थी। बट व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब अनिल जी ने कहा कि इसको उखाड़ना होगा? आई वाज फॉर इट। मेरे को उसका You ये thought नहीं it था। will become cult? नहीं, इट नॉट कल्ट। बात ये थी कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं बोला क्यों नहीं हो सकता। मैं इसलिए हो सकता है क्योंकि जब परिवार पर ऐसी मुसीबत आ जाए और कोई रास्ता ना मिले तो उस वक्त रब आ जाता है। रब हेल्प्स यू आउट, एंड इट इज़ दैट एंड दैट आई एम रेड ऑल्सो। यू नो कि एक बच्चा था, गाड़ी के पहिए में था, माँ के पास कहाँ से शक्ति है, उन्होंने उठाया और बच्चा निकल गया था। तो दिस इज़ अ abnormal पावर विच कम्स व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। इट इज़ नॉट समथिंग अ स्ट्रेंथ विच इज़ आपने एक्सरसाइज की है तो वो स्ट्रेंथ है, ये इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। And this emotional strength is far, far stronger than anything else. So that was a belief I had, and I did it without feeling कि ये क्या कर रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। उफ, आप प्ले कर दीजिए अगर अच्छी म्यूजिक पे, मुझे लगता है पूरा कमरा शांत हो जाएगा। हाँ, नहीं, बहुत ही प्यारा सीन था। बिकॉज वो बेचारा आया है, बोलता मैं देख मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ, अब मुझे तंग क्यों कर रहे हो? क्या रोमांटिक, सही बात है, क्या रोमांटिक, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तो बोलते अच्छा हम कैसे माने, तू मुसलमान मौलम बन जाऊंगा, ये करना वो कर लूंगा। अच्छा चलो, बोले तो साला हर चीज़ के लिए मान रहा है, इसको कैसे हम यहाँ से भेजे बाहर, बिकॉज हम नहीं चाहते ये माने, पर ये मान रहा है सब कुछ। और फिर बोलते हैं बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने बोला वो भी बोल दिया, प्यार में बोल दिया। या फिर उसने बोला अच्छा, तो बोला इसको कैसे फंसाएं, तो बोला बोलो हिंदुस्तान। तो मैंने बोला वो मैं क्यों बोलूँ, वो नहीं मैं बोलूँगा भाई, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमारा देश भी है, पर ये तुम जो कर रहे हो ये सही बात नहीं है। सो इट वॉज बेसिकली अ कैरेक्टर हु वुड डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, और वही होता है। और क्या है, क्या वही एक ताकत होती है, वही अंदर होती है, परिवार की होती है। एंड आई फील ऑल दोस थिंग्स, यू नो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ किसी ने कुछ क्या, मैं आई मीन that's the strength we have basically। पर आजकल मेथड एक्टिंग की बातें होती हैं, कई एक्टर्स कहते हैं कि हमने एक रोल किया फिर हम कई दिनों तक उसमें रहे। आप जब ये सब कर रहे थे, मुझे ये सब चीज़ों में आई एम नॉट वन ऑफ देम। कितनी देर में नॉर्मल हो आते हो आप? जैसे ये सीन था, मैं तो उसी वक्त करके सही हो जाता हूँ। उसमें है क्या, बिकॉज हम वी आर एक्टर्स, और हम मैंने आई डोंट नो, मे बी रब ने मैंने थोड़ा गिफ्ट देता है इस पास से, आई हैव नो आइडिया, बट आई लाइक टू, मैं कहानी पढ़ता नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट रीड मच, तो मैं सुनता हूँ, सुनते मेरे दिमाग में मुझे अच्छी लगती है तो दिमाग में बैठ जाती है मेरी कहानी उसी वक्त तुरंत। आई कैन रिपीट द स्टोरी बैक स्ट्रेट अवे once I hear it, because it has मुझे अच्छी लगी और मैं छप गई है मेरे दिमाग में, and then that character keeps on the growing inside, and when I have to do it, तो उस वक्त I want to be that character, I want to be that thing, and वो अपने आप ही अंदर से आ जाता है। और डिलीवर ऐसा करके विलन का नाम याद रह गया हमें, अशरफ अली। किसको याद रहता है पाजी नाम? वो आपका डायलॉग ऐसा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाजी गदर इतनी कल्ट होने के बाद जब एक बीच में डाउनफॉल कहूं या कहूं एक पैच आया, कभी आपने एनालाइज किया कि ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके करियर की सबसे बड़ी फिल्म आई थी लार्जर देन लाइफ, जिसे अब तक लोग सेलिब्रेट करें, और 25 साल बाद भी हैंगओवर से नहीं उतरे। ये मैंने ही खुद कहा बाद में, जबकि और मैं समझ नहीं पा रहा था। सडनली कॉर्पोरेट्स केम इन एंड द फिल्म इंडस्ट्री का फॉर्मेट बदलना शुरू हो गया, और उसके गदर के साथ मैंने इंडियन दी थी, विच वॉज अगेन अ मैसिव हिट, मच हिट, बिगर हिट देन लगान एंड ऑल दोज फिल्म्स एट दैट टाइम। उसने दुगना तिगना बिजनेस ऑफ लगान किया था इंडियन ने, गदर ने तो उससे कई गुना ज़्यादा किया था। लेकिन उसके बाद समहाउ पता नहीं क्यों नहीं, मेरे पास आई वॉज नॉट गेटिंग सब्जेक्ट्स, आई वॉज नॉट गेटिंग मेकर्स, एंड समहाउ उस वक्त
इवन फिल्म फॉर्मेट बदलना शुरू हो गया था उसके बाद। आई फेल्ट बट हम आपका वेट कर रहे थे कि आप वैसी फिल्में लाओ जैसे जो सनी देओल की फिल्में होती हैं, वो हमें मिली भी नहीं पाती। जनता चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा जो था। बोले सो निहाल थोड़ा फॉरेन टच में चली गई, वो हम देसी मास ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अपने आपने बनाई तो हम उससे फिर जुड़ गए थे। नहीं, पर वो फिल्म भी इसलिए नहीं आगे गई बिकॉज उसमें पॉलिटिक्स आ गया था, उतारनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। तो ये जो जब आजकल जो पॉलिटिक्स बीच में फिल्मों में आ रहा है ना, इसे नहीं आना चाहिए, इन्हें बाहर रहना चाहिए। हम थोड़ी ना किसी को कुछ कर रहे हैं, वी आर जस्ट एंटरटेनर्स एंड वी एंटरटेनिंग। आजकल देख लो बाहर बाकी जगह इतना उठपटांग बोलते हैं, इतना उठपटांग चलता है, कहीं भी कोई भी कुछ बोल देता है, उस पर कोई सेंसर नहीं है। आप देखते हो टीवी सोशल मीडिया? ना 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 ना, एक दफ़ा देख लिया बस ख़त्म हो गया। अभी देख कर क्या करना है उसमें। आई जस्ट फाइंड इट्स मोर ऑफ अ डस्टबिन जहाँ हर आदमी अपना कचरा फेंक रहा है, और कितने लोग कचरे से ही अपसेट हो जाते हैं। वो पढ़ के अरे ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बट इट्स बिकॉज टू द ह्यूमन बीइंग, कोई ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ नफरतें लड़ना नहीं चाहता। दे वांट टू लिव अ लाइफ। बट ऑब्वियसली कुछ लोग हैं अभी उनको ये खिलौना मिल गया है और वेले बैठे हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं, बिकॉज सामने से उनको रिएक्शन आते हैं, लोग फटाफट उस पर ये बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो इट्स जस्ट बिकम सच अ इंटरैक्टिव थिंग विच हैज़ कॉट ऑन टू द पीपल्स एंटरटेनमेंट। इट्स बिकम अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, आई वुड से। बट इससे पाजी आपकी इंडस्ट्री भी बहुत वोकल हो गई अभी, काफ़ी स्टेटमेंट आते हैं पॉलिटिकल दर। ये सब बॉदर करता है, रिश्ते खराब करता है कभी काम करते वक्त? देखिए, अगर किसी ने कुछ कहा है उसको आप इतना वो क्यों ले रहे हो? व्हाई ही डजंट हैव अ राइट ऑफ अ वॉइस? एवरीबॉडीज गॉट अ राइट टू अ वॉइस। कुछ भी बोलने दो। वो उसने कोई लॉ तो नहीं तोड़ा, इट्स नॉट डन एनीथिंग। और उसके ऊपर फिर देन वी स्टार्ट, आई हैव नो आइडिया। चलिए छोड़िए, पॉलिटिक्स हटाते हैं, इससे बाहर रहो। हाँ। मैं तो इससे दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं सनी देओल को सेलिब्रेट करने आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 10 साल बाद भी लोग देखें तो सनी देओल को देखें। पाजी, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आया। शाहरुख खान साहब से लेकर अमिताभ बच्चन, सलमान खान साहब तक बनियान से लेकर साबुन, शैम्पू सब बेचते हैं और बढ़िया बेचते हैं, पूरे दिन टीवी पे ऐड चलते हैं। सनी पाजी इकलौते सुपरस्टार है जो हमें बेचते नजर नहीं आते। आपका भी डाउनफॉल हमने देखा, बीच में कर्ज की खबरें भी आ रही थी, शायद कुछ ऐड सब कुछ ठीक कर सकते थे। वो क्या था जो सनी देओल ने कुछ बेचा नहीं? जिद, जमीर या कुछ और? इसके बारे में मेरे को खुद को नहीं समझ में आता कि if I represent India and I represent the way of everything is, somehow ads don't come to me. Why they don't come to me, I have no idea. I don't, I mean, जैसे मैं कह रहा था फिल्में नहीं मेरे पास आ रही थी, आई हैव नो आइडिया। और तो आपके पास नहीं आते गुटखा मसाला, ये स्वीटी सुपर, फलाना ढमकाना? वो सब मैं नहीं करता, वो मैं करूँगा भी नहीं। गुटखा वगैरह आई वुडंट डू एनी ऑफ दोस थिंग्स। उसके आते हैं लेकिन आई वुडंट डू इट। क्यों नहीं करेंगे? Because I don't want to do something which I'm not, I don't believe in. You know, मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, so I don't feel this is a good thing to be promoting anyway. So इसलिए मैं नहीं करता, कितनी चीज़ें नहीं करता, because मेरा ज़मीर नहीं मानता, इसलिए नहीं करता कितनी चीज़ें, और जो करनी होती है कर लेता हूँ। पैसा आपको टेम्पटिंग नहीं लगता? पैसा बहुत टेम्पटिंग होता है, लेकिन पैसे के अंदर भी जब मैं कुछ करने भी जाऊँ तो फिर बाद में दिल अंदर से हटा देता है, नहीं ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, जस्ट फॉर मनी, डू आई वांट टू डू इट, डू आई रियली लाइक टू डूइंग इट। फिर जब अंदर से सवाल उठते हैं फिर मैं कदम पीछे रख देता हूँ। पैसा या फेम? नहीं, मेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही मैं उसे क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। वो खुद को तो अपने आप से तो सवाल पूछना ही होता है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत क्या है, चाहिए मुझे, क्यों कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें नहीं है। और उसके अलावा आई डोंट थिंक आई एम मेड लाइक दैट। मैं हूँ नहीं वैसे, मैं यहाँ जाओ ये करो वो करो, आई डोंट थिंक। मैं इससे कई बार बहुत पैसा आता है, कोई एक ऐड किया आपने, आपको 15-20-50 करोड़ मिल गया, उतने पैसे मिल गए जितने एक फिल्म 6 महीने मिलते। कभी किसी ने कहा नहीं कि यार इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? कई बार लोग कहते हैं ना कि हमने बच्चों के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर बचा रहे हैं, सबके पास अपने एक्सक्यूज होते हैं करने के, आप नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं मेरे से नहीं होता, कितनी चीज़ें मुझसे नहीं होती। और
और मेरे को लगता नहीं कितनी चीज़ें मैं नहीं करूँगा, और मैं खुश हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं कर्जे में भी था तब देन ऑल्सो आई वाज नॉट दैट आई वाज अपसेट, आई वाज स्टिल हैप्पी विद माई सेल्फ, आई वाज लिविंग माई लाइफ। क्या मतलब होता है खुशी का? खुशी का मतलब ये है कि मैंने किसी को, मैं जो कर्जा भी था वो मेरा था, मैंने किसी के पैसे तो नहीं लिए थे, मेरे ही थे, ठीक है। तो मेरे को किसी को कुछ नहीं देना था, अपनी चीज़ बेच के दे देना था, और क्या था। और इसलिए मैं कितनी चीज़ों के बारे में इतना वो करता नहीं हूँ। मैं बहुत आई एम वेरी केयरफ्री अबाउट मैनी थिंग्स। मैं आई वुडंट बॉदर अबाउट, and I don't like to even talk about why I'm doing something, what I'm doing, because I feel it is your personal matter. You don't need to make it public. आप ओवरथिंक करो? ओवरथिंक करते हो? नहीं, मैं ओवरथिंक नहीं करता। मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं जाता। मेरे को जो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगती नहीं करता, मुझे मालूम है ये सही नहीं है, मैं क्यों करूँ। एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो, खुद को अपनी नज़र में कहाँ रखना है वो आपके ऊपर है। और आप फैमिली वैल्यूज़ हम लोग रही ऐसे हैं, तो कहाँ वो सब चीज़ें करेंगे जो कभी ना सोचिए, ना कर पाएंगे, ना करने का दिल करता है। अपा जी 3 बार डायरेक्टर बने आप। दिल लगी में भाई के लिए, घायल वंस अगेन में खुद के लिए, और पल पल दिल के पास में बेटे के लिए। हर बार आपने मोहब्बत में डायरेक्ट किया। बॉक्स ऑफिस ने उतना प्यार आपको नहीं दिया। नहीं दिया, पर मैं क्या करूं, पर मैंने तो पूरी कोशिश। डायरेक्टर सनी दो आई लाइक दिल लगी। कितने लोग कहते हैं दिल लगी इतनी अच्छी पिक्चर, मेरे को दिल लगी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, नहीं हुआ। पर मैंने तो अपना मैं जो चाह रहा था मैंने वो किया, और इसी वजह थी बिकॉज मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं। बिजनेस में कभी मैं रहा नहीं हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज ट्रस्ट अ पर्सन and move ahead. और अभी भी कोई भी मेरे से होगा, I would rather trust a person and then go ahead rather than have keep doubts in my mind. और business is a thing where you have to be fully involved in it, and acting is again something where you have to be fully involved in it. Direction also you have to be fully involved in it. So ये सब चीज़ों को संभालना is trying to do too many things. मैंने पाजी बॉबी की जब इंटरव्यू किया था तो बॉबी ने बताया हमें कि जब उनका डाउनफॉल चल रहा था तो वो बता रहे थे लोग कैसे इग्नोर करते हैं कि आप पार्टी में हैं, आपके हाथ मिलाने का समय बताता है कि आप कितने खास हैं, आप चीज़ें अच्छी हुई। डाउनफॉल ने आपको क्या सिखाया? देखो, मैं कुछ ऐसा सीखा वीखा तो कुछ नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं तो अपने रुत पे चलता रहता हूँ। नहीं हो रहा, होगा, मैं लगा रहता हूँ। आई हैव टू मच ऑफ अ सेल्फ बिलीफ इन माई सेल्फ, एंड आई फील ये नहीं तो वो करेंगे, करूँगा, लेकिन मैं हटूंगा नहीं, तो मैं उसी पे चलता रहा हूँ। अच्छा, आप सोशल इंसान में नहीं हो ना, इसलिए आपको उतना फर्क नहीं पड़ा होगा। आई थिंक ये भी एक शायद फर्क रहा हो। नहीं, अभी ये नहीं है कि मैंने देखो, मैंने आई फेल्ट द होल इंडस्ट्री, आई हैव गॉन एंड इंटरैक्टेड विद मोस्टली एवरीबडी, एंड एंड ऑफ द डे आई केम टू वन कंक्लूजन कि जो करना है और जो होगा वो खुद को ही करना और तभी होगा, किसी के थ्रू या किसी के साथ कुछ नहीं होगा। एंड आई थिंक द ऑलमाइटी गॉड हैज़ ऑल्सो बीन विद मी। ही सेइंग मैं तेरे को कुछ करने नहीं दूंगा जो तेरे को बाद में ज़िंदगी जीने में मुश्किल डाले और तेरी खुद की नज़र में तो गिरता रहे। तो ही केप्ट मी अलाइव। आपने ज़िंदगी में कभी सिगरेट शराब नहीं पी? टेस्ट की है लेकिन कभी पी नहीं। क्या अंतर था टेस्ट की पी नहीं? मतलब कि when I was younger, definitely I tried it out. That age was such, and I was abroad, I was studying, and उस वक्त obviously everyone around you was doing it. I was of the same age, so I tried it. फिर मैंने बोला मेरे को ना इसकी स्मेल अच्छी लगती है, कड़वी है, इसमें कोक डाल के पीना पड़ता है और फिर भी एक घट पीना पड़ता है और उसके बाद सिर दुखता है। तो what the hell am I doing it for? What does it give me? I just feel just because to be with all these people, I have to be like one of them. No, I have to be what I want to be, and still they should accept me. तो जैसे पाजी आज बहुत सारे बच्चे वीडियो शायद सुनेंगे, कई बार यंगस्टर, टीनेजर्स या मिलेनियल्स जो लोग होते हैं, जब लाइफ में एक पैच आता है, थोड़ा डाउनफॉल आता है, तो वो सिगरेट शराब की तरफ जाते हैं, ये कहते हुए कि गम भुलाने का तरीका है। आपने लाइफ के बहुत उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं। I'm not a believer of all that. मैं गम को अगर आप पालोगे तो गम कभी उतरेगा नहीं।
सो मैं उसको कभी रखता नहीं अपने पास, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? यू हैव टू डू समथिंग, एंड आई एम ऑलवेज बीन अ वेरी अर्ली राइजर। मेरे को हमेशा अंधेरा नहीं, मेरे को रात होगी सो जाओ, सुबह उठो, जितनी जल्दी हो सके उठता हूँ, बिकॉज आई फील पॉजिटिव। बॉबी जब एनिमल कर रहे थे या उससे पहले एक अपनी सीरीज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सर ने मना किया था कि यार नेगेटिव रोल मत करो। जब आप बंटवारा कर रहे थे, आपने किसी से डिस्कस किया या अपनी मर्जी से फैसले लेते हो? मैं फैसले अपनी मर्जी से ही लेता हूँ, किसी से डिस्कस नहीं करते? इतना नहीं करता। और उसके अलावा पापा ने भी सुनी थी कहानी, पापा को कुछ ऐसा नहीं लगा था, और हम कुछ इस तरह की चीज़ कर भी नहीं रहे। ये सच है कि धर्मेंद्र सर ने जो लास्ट फिल्म देखी थी वो बंटवारा थी? पापा ने पूरी पिक्चर देखी है। कैसी लगी थी उन्हें? बहुत अच्छी लगी थी। उनके जो भी पॉइंटर्स थे उन्होंने राज से डिस्कस किया था, बट अदरवाइज ही लाइक द फिल्म। धर्मेंद्र सर की क्या उर्दू थी, क्या बढ़िया ज़बान, क्या शेरो शायरी। मैं तो उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट लगातार देखता रहता था। आपको शेरो शायरी का शौक है पाजी? मैं जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो कहाँ से करूँगा? तो फिर अपनी एज एन एक्टर जो करना होता है वो तो करना ही होता है, दैट्स योर जॉब टू डू इट। बट क्या मुश्किल आई इसमें सिकंदर में? ऐसी बंटवारे में, सॉरी बंटवारे में ऐसी कोई मुश्किल तो नहीं। मैं कभी कोई फिल्म को इतना मुश्किल नहीं समझता, नेवर। अब जब तय कर लिया करना है तो करना है। उर्दू में दिक्कत हुई आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। Nice. होंगे कुछ एक दो वर्ड्स यहाँ वहाँ, बट नॉट अदरवाइज, बिकॉज ज़ुबान एक जो सुनते रहे हैं तो दिमाग में बसी हुई है, उस वक्त प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ठीक करना होता है, हो जाती है। तो तारा सिंह गदर का या यहाँ पर बंटवारा, एक्टर के तौर पर ज्यादा टफ कौन सा था? शरीर से नहीं पूछ रहा हूं, मैं मन से पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, मन से ही मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज दोनों बहुत ही अलग किरदार हैं। दोनों में कोई टफ या इजी की बात तो नहीं है, बट दोनों बहुत ही प्यारे किरदार हैं, एंड दे बोथ आर वेरी लवेबल कैरेक्टर्स। सिचुएशन एक रही है जहाँ पर कैरेक्टर का बर्थ ही एक बंटवारे से होता है, और एक कैरेक्टर रहा जो प्यार से शुरू होता है। बस इतना ही फ़र्क है, दोनों लड़ते हैं और दोनों जीतते हैं। अपने में आप और धर्मेंद्र सर थे, बाप बेटे की कहानी थी। बंटवारा में आप हैं और आपका बेटा करण भी है, जावेद मिर्जा। कितने इमोशन बदल जाते हैं, थोड़ा इस फीलिंग के बारे में बताओ ना। देखिए, पापा के साथ भी जब मैंने आपने की थी, तो ऑब्वियसली जो हमारे सीन्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, वो बहुत रियल हो जाते हैं, और रियल हो जाते हैं बिकॉज वी आर इन एक्टिंग विद वन अनदर। और इसमें भी करण के साथ मैं उसे रॉकी कहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए निकलने में बचपन से उसे रॉकी कहता था। तो उसके और मेरे जितने भी सीन्स हैं, बाप बेटे के सीन्स हैं जो, और उसका जो कैरेक्टर है वो आज का जेनजी कैरेक्टर होगा जो, राइट, उसको लेकर चले हैं कि उस वक्त जो यंग होगा तो उस पर क्या इन चीज़ों का क्या असर हुआ होगा, और अचानक उसे ये सब चीज़ देखने को मिल रही है, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू जाना है तो आगे जाके वो किस तरह का बच्चा बनेगा, पूरी जर्नी है उसके अंदर। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर द जेनजीज टू सी इट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स देम। एंड एज अ फादर सन, मेरा और मैं अक्सर ऑब्वियसली एज अ फादर, मैं जब बेटे को देखता हूँ तो अंदर थोड़ा दिल धक धक करता है कि सब ठीक हो रहा है, कर रहा है। तो अक्सर जब तक हमारे सीन्स होते थे तो आमने सामने होते थे, बट मैंने उसको व्हेन वी एक्टिंग, तब उस वक्त हम लोग बेसिकली वो कैरेक्टर बन जाते हैं। लगता था, नर्वस होता था सीन को लेके? नहीं, ऐसे कभी नहीं, बिकॉज राज एक इस तरह का डायरेक्टर है जो एक्टर को जब तक उसे जो चाहिए नहीं मिले, उसे ना मिले, तब तक वो छोड़ता नहीं है। आप अपनी फिल्म नहीं देखते हो, करण के सीन्स आप देखते थे? नहीं। मैं कितनी चीज़ें इसलिए भी नहीं देखना चाहता कि कहीं मेरे दिमाग में थॉट कुछ और ना चला जाए, एंड आई वुड लाइक टू लीव द थॉट प्योर and see what happens, and then if you feel need to do some correction, then it's a different thing, but not at that moment. Nice. इस फिल्म में सबसे फेवरेट मोमेंट आपका क्या था सर, शूट के दौरान? मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, शूट के दौरान। आई मीन फेवरेट मोमेंट तो यही था, बस फेवरेट तो नहीं था, क्योंकि थोड़ी राज का रहता है हमेशा, वो से किसी से कुछ हो नहीं रहा तो बहुत चीखने चलाने लग जाता है। और ये सिंक साउंड फिल्म थी,
तो हर चीज़ की बहुत वो होता था कि ये अब जूते में ये डालो, वो करो, ये करो, ऐसे हो रहा था। और फिर पीछे आवाज़ें भी बहुत होती रहती थी, तो मैं मैं इमोट करने जा रहा हूँ, सीन कर रहा हूँ और शोर मच रहा है, तो मैं बहुत ज़ोर से भड़क गया था एक दिन। पूरा दिन सेट पे कोई कुछ नहीं बोला एंड बहुत प्यार से काम हुआ बिकॉज आई वाज गेटिंग डिस्टर्ब फ्रॉम परफॉर्मिंग व्हाट आई वांटेड टू डू। ये तो आप 96 में भड़के थे डर में। मेरे को लग रहा है 93 में। हाँ, 93 डर आई थी जब आप भड़के थे। भड़का नहीं था, जीन्स फाड़ दी थी। जीन्स फाड़ दी थी, खुद पर भड़क गया था। 1993 में जीन्स फटी, शाहरुख खान से कई सालों बात नहीं हुई, फिर 30 साल बाद दोनों ही गले मिलने की तस्वीरें आई और बड़ी खूबसूरत तस्वीर लोगों को लगी। देखिए क्या अरे यंगर एज मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक दूसरे से थोड़ी सी वो चीज़ नहीं होती, वो होती है। और मैं कभी उस तरह का रहा नहीं हूँ। आई एम नॉट ए इनसिक्योर पर्सन। मैं कभी भी सेट पे इनसिक्योर, कहीं भी कुछ करते हैं इनसिक्योर नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कितने एक्टर्स लोग बहुत कुछ ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी कैन ओनली बी द कैरेक्टर वी आर, वी कैन नॉट बी एनीथिंग बियॉन्ड दैट। बट समहाउ क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्टर्स फील वेरी इनसिक्योर एंड उसकी वजह से फिर वाइब्स गलत हो जाते हैं, चीज़ें ऐसे वैसी हो जाती हैं जिसके होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट देन दैट्स अ रियलिटी ऑफ फिल्म। आप शाहरुख दोस्त हैं आज? उस वक्त भी कहीं दुश्मन तो नहीं थे। आज दोस्त थे? हाँ, दोस्त मीन्स वी ऑल कलीग्स। फिल्म इंडस्ट्री में आई वुड से वी ऑल मोर ऑफ अ कलीग्स रादर देन शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय, अक्षय, कोई ऐसा है जिसको आप सीधे फोन लगाते हो? लगाना चाहूँ तो कभी भी लगा देता हूँ। एक होता ना कि कभी कभार बात कर लेते हैं। ऐसे कभी नहीं। मेरे सबसे करीब कौन है? मेरे दोस्त हमेशा जो हैं स्कूल के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। बॉलीवुड से दोस्ती नहीं है? मैं बिकॉज दोस्ती वो होती है जहाँ आप नंगे हों। हाँ, राइट। और वो बचपन में ही होती है, उसके बाद तो हो नहीं सकती। तो फिर वो दोस्ती वही एक दोस्ती है। ऐसे दोस्त हैं आपके? हाँ, बहुत सारे हैं। किसी का नाम लोगे शायद खुश हो जाए वो? नहीं, वो तो सब जानते ही हैं। करीम है, करीम ईरानी है, लोक है, विनोद गोयनका है, फिरोज है, रंजीव है, अनूप है, ढेर सारे। सब बचपन के दोस्त हैं? सब बचपन के दोस्त हैं। नाइस। पाजी, 1990 में दिल आई थी, उसी साल घायल आई थी। 2001 में लगान आई थी, उसी साल गदर आई थी। देश के सारे अखबार सनी देओल, आमिर खान की फिल्मों को लेकर लिखते पढ़ते आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मसाला लगाकर लिखा है। हो सकता है कुछ सच हो, कुछ अफसाना हो। फिर जब आमिर खान प्रोडक्शन में सनी देओल आते हैं, लोग हैरान हो आते हैं कि भाई इनकी तो कंट्रोवर्सी की बात चल रही थी। आमिर खान प्रोडक्शन में सनी देओल 25 साल में कभी बात। मैं एक तो पार्टीज नहीं जाता, आई डोंट अटेंड सो मेनी फंक्शंस, तो मुलाकात इतनी होती नहीं है और हर आदमी अपने काम में उलझा हुआ है, तो इतनी नहीं हुई। मेरी इंडस्ट्री से एक्चुअल मुलाकात हुई जब गदर की सक्सेस पार्टी की थी। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियली एवरीबॉडी केम एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। इस बार वाले में गदर 2 में हाँ, सब आए थे, सब ने ढेर सारा प्यार दिया। इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल। आई फेल दैट टाइम बिकॉज द होल इंडस्ट्री एक तरह से was wishing well for me and I could feel that. तो उसी दौरान मेरे से भी बातें हुई और मुझसे मिले और वहाँ से ही हम लोगों ने बात शुरू कर दी थी बंटवारे की और then one fine day we decided let's do it. पाजी, हम एंड सेगमेंट में जा रहे हैं, बस धीरे धीरे 10 मिनट में समराइज करेंगे। अगस्त में सिकंदर मिर्जा, दिवाली पे बजरंग बली। क्या कहूँ इन दोनों के बारे में। What a beautiful coincidence. I know it's I mean really it's a beautiful time. Things have been happening and बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में मेरी फिल्म लगी बॉर्डर, उसके बाद फिर उसके बीच में आ गई एक का जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल थी, अब आ रही है बंटवारा, फिर आ जाएगी रामायण। और क्या कहूँ, आई कैन जस्ट थैंक द ऑलमाइटी। मुझसे आपके एक फैन ने पूछा कि सनी पाजी से पूछ लीजिएगा, बेताब 2, अर्जुन 2, अर्जुन पंडित 2, दामिनी 2, घातक 2, अपने 2, अजय 2, द हीरो 2, जीत 2, जाट 2, घायल 3, बॉर्डर 3, गदर 3, यमला पगला दीवाना 4। इनमें से कौन कौन सी आ रही है? फिलहाल तो कोई भी नहीं आ रही, बट आगे देखते हैं क्या होता है। जाट 2 पर तो काम चल ही रहा है
तो डेफिनेटली वो अगले साल बट कौन कौन से डिजर्व करती है इसमें वापस आना? इनमें डिजर्व तो काफ़ी फिल्में कर सकती हैं, बट अगेन कहानी ना मिले तो वो फ्रेंचाइजी का फिर वो जो पहले देखी थी फिल्म उसका फिर स्वाद खराब हो जाता है. ठीक है. तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए द डायरेक्टर और द राइटर एंड द प्रोड्यूसर हैव टू बी रियली एक्साइटेड एंड दे वांट टू डू इट एंड दे कम अप विद समथिंग. किसी एक फैन का और सवाल था, गदर में आप अपनी बीवी को लेने पाकिस्तान गए थे, गदर 2 में बेटे के साथ उसकी बीवी को लेने पाकिस्तान गए थे, तो क्या ये मान ले गदर 3 में पोते के साथ उसकी बीवी को लेने पाकिस्तान जाएंगे? नॉट अ बैड आइडिया. शर्मा जी को बताना पड़ेगा. मैं अभी फोन लगाता हूँ पॉडकास्ट को. Gadar has been one of the really such a feel good film and such a lovely film. The character Tara Singh is nothing but a darling of the people. पाजी जवानी में 2.5 किलो का हाथ था, कभी आपने तौला वाकई में किसी ने कहा? ना, ऐसे कुछ नहीं. मैं हमेशा कहता हूँ ताकत सच्चाई की होती है. डोले शोले बनाने से ताकत तो वो फूकी सी होती है. अंदर आदमी सच्चा हो तो फिर कुछ भी कर सकता है. बट अल्फा मेल आप रहे हो, पता नहीं. ये आजकल बॉडी सब बना के घूम रहे हैं, सब बॉडी बना घूम रहे हैं, बट मेरे को अभी भी सनी देओल के वो चौड़ी छाती पे बाल और डोले, आई थिंक वो धर्म पाजी का आपका दैट वाज रियल अल्फा इंडियन मेल जिसे हम कहते हैं. बस दिस इज हॉबी यार. कभी लगता है आपको जब नए बच्चों से काम करते हो कि अगर मैं सुना दूं जवानी किससे तो ये लौंडे पांव दबाने लग जाए? I don't think today's youngsters could ever do what we have done. And I don't think the next generation can also do that, because हमने जो चीज़ें की हैं और जैसे की हैं, even from the point of the way we have worked, we have shot, and the kind of action we have done without any safeties and all that we have done, which आज के I don't think the kids today could withhold that. पाजी 43 साल में कभी कोई विलन का रोल नहीं आया या आया मना कर दिया क्योंकि आज तो हीरो ही विलन है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. कोई भी रोल आया नहीं. और कभी तब जब विलन भी करना होगा तो आई डोंट नो इफ माय ऑडियंस वुड वांट टू सी मी एज अ विलन, बट डेफिनेटली इफ देयर इज सम कैरेक्टर व्हिच इज ऑन द नेगेटिव साइड एंड इट हैज अ जस्टिफिकेशन एंड समथिंग व्हिच विल एक्साइट मी टू डू, मैं करूँगा. बट इट इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू, नॉट बिकॉज एक विलन प्ले करना, नॉट फॉर दैट रीजन. पर एक रैपिड फायर रखा हमने, गदर या बॉर्डर, एंड यू हैव टू चूज वन. थोड़ा सा दिल किधर ज़्यादा सॉफ्ट है, गदर या बॉर्डर? ये बहुत मुश्किल है. सारे सवाल मुश्किल है रैपिड फायर में. बॉर्डर. वाओ. तारा सिंह या सिकंदर मिर्जा? ये अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है. पाजी सारे डिफिकल्ट, अगला वाला भी है. चलो तारा सिंह. राजकुमार संतोषी, अनिल शर्मा? ये इसका जवाब ना दूं तो बेटर है. बिकॉज दोनों बहुत प्यारे हैं एंड बोथ हैव गॉट देयर strength and their weaknesses and they both deliver good cinema. पाजी हर एक्टर के सीने में एक फिल्म ऐसी जरूर होती है जो चली नहीं पर उसके दिल के बहुत करीब होती है. जैसे राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर वो कहते थे. सनी देओल कोई ऐसी फिल्म जो चली ना हो लेकिन उन्हें लगता हो कि यार ये कमाल की फिल्म थी और ये देखनी चाहिए लोगों को? I don't know. I think I really was fond of my film Dil Lagi, and I wish it had done much better. और उसके अलावा I would say क्या बोल सकता हूँ, ऐसा तो कुछ मैं कह नहीं सकता. और मे बी नहीं, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द फिल्म्स. ठीक है पाजी. 23 साल पहले 2003 में प्रीति जिंटा आपके साथ हीरोइन थी. 23 साल बाद आपने प्रीति जिंटा से पूछा कि तुम अभी भी तेज ही क्यों लगती हो? नहीं, उसे पूछा नहीं, but she is just the same, वैसे ही हंसती रहती पर्सन एंड ऑल द टाइम उसकी बस एक चीज़ रहती है, मैं. बट now she's माँ बन चुकी है, तो आई एम श्योर शी इज अंडरस्टैंडिंग के बच्चों की लुक आफ्टर कैसे करनी है. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म, द हीरो. Yeah, Hero was a very nice film. Anil Sharma. Again, he's done different kinds of cinema. पाजी सेकंड लास्ट क्वेश्चन. आजकल AI आ गया है,
कभी लगता है कि यार हमने जितने इमोशंस दिए, जितनी इंटेंसिटी से दिए, अब वो एक क्लिक में हो सकता है, रिक्रिएट हो सकता है. हाउ यू थिंक कि इंडियन सिनेमा को एआई चेंज कर देगा? अभी कैसे करेगा, क्या करेगा, वक्त ही बताएगा. आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, बट मैं तो हमेशा बोलता हूँ हमारा दिमाग खुद एआई है. तो हमारे पास था, अभी हम वो हमारे दिमाग का एआई मशीनों में डाल के उनको दे रहे हैं. और क्या सनी देओल की बायोपिक बने तो कौन सनी देओल बनेगा? आई हैव नो आइडिया. कोई नया एक्टर जो नया एक्टर्स में से है? I really don't know. कौन करना चाहेगा, कौन करेगा, कौन बनेगा, I have no idea. आपको लगता है जीत फिल्म में आपसा गलत हुआ था? नहीं, जीत में मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ. क्या गलत हुआ? करिश्मा उधर चली आती हैं. अच्छा, कहानी की बात. वादा आपसे होता है, प्यार आपसे होता है. बट प्यार ही होता है ना. He sacrifices for the love. He protects love. That's what प्यार is all about. सनी देओल के अपनी फिल्मों के 3 फेवरेट गाने कौन से हैं सर? एक तो मेरा पहला ही गाना बहुत अच्छा था, जो था ना जब हम जवां होंगे. जब हम जवां होंगे. हाँ, that was a very nice song. फिर अपने गदर के गाने बहुत, गदर गाने बहुत. हाँ, मुसाफिर उड़ जा काले, बहुत प्यारे. आई लव वन मोर सॉन्ग ऑफ योर्स, शाम भी खूब है. आप शाम भी, सनी कुमार सानू, आप बॉबी इसमें थे. बॉबी और मैं? हाँ, शायद शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए. मुझे भी याद नहीं आ रहा. नहीं तो वो भी एक अच्छा गाना था. अपने बाकी सब सपने होते हैं. अपने तो दैट इज अ सॉन्ग. क्या प्यारा गाना है. लॉर्ड बॉबी के मीम्स आप भी देखते हो बाजी? नहीं, नॉट रियली. मैंने अपने भी मीम्स नहीं देखता कितनी बार, तो मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं इतना उसके ऊपर स्क्रॉल नहीं करता. लास्ट क्वेश्चन पाजी, जिंदगी से क्या सीखा आपने? उतार चढ़ाव, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, बहुत सारी चीजें रही. ज़िंदगी से बस यही सीखा कि मुश्किलें आएंगी, आती रहेंगी. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मुश्किलें ख़त्म हो गई. नई मुश्किलें आएंगी और आपका एक सफ़र है. और आपको यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड मूव. आगे बढ़ते रहना, कभी पीछे नहीं देखना. और कभी ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ये हुआ, क्यों हुआ, ऐसे हुआ, बिकॉज उसमें आप इतना वक्त निकाल देते हो कि आपका कल ख़राब हो जाता है. सो जस्ट कीप मूविंग अहेड. Be thankful to the God because there are so many people who have nothing and they are still so happy. So be grateful. बहुत सारे लोग पाजी कह रहे हैं कि रामायणा इंडियन सिनेमा को चेंज कर देगी स्केल. आपने फिल्म में काम किया है, ये फिल्म हम बंटवारा देख रहे हैं, बंटवारा के बाद आपकी रामायणा आएगी, आप हनुमान जी हैं. आपको लगता है इंडियन सिनेमा चेंज हो जाएगा जिस स्केल पे रामायणा बनाई गई है? देखिए, किसी चीज़ के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना मैं उनमें से नहीं हूँ. बट डेफिनेटली बिकॉज मैंने पूरी फिल्म तो देखी नहीं है, सिर्फ वो ट्रेलर ही देखा है. द स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ दैट ऑफ अ ग्रेट कैलिबर एंड आई एम श्योर बिकॉज द डायरेक्टर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी talented and very good. I hope this we come across with a story as simple as possible, and we have all good actors everywhere. So मेरे हिसाब से from the creative side and everything, it's got everything going for it. So पिछली बार दारा सिंह साहब थे. हाँ, हनुमान जी. बस दारा जी थे. अभी मैं आई डोंट नो मैं कहाँ तक पहुँच चुका. आई हैव नो आइडिया. बट दारा जी इज irreplaceable as हनुमान जी. एंड दिवाली आएगी, we'll get the glimpse of what tomorrow is gonna be. Are you religious? Are you a religious person? I'm religious from 24 घंटे पूजा कर दे रहे. और आप कहते हैं अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, लोगों की मदद करो, किन्हू दुख ना दो, किन्हू ठेस ना पहुँचाओ.